हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो वीडियो है उसमें हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे, एक्सरसाइज 18.1 अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11। आज क्वेश्चन नंबर हम 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्वेश्चन के अंदर कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 4, यानी सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, यानी जो सर्कल है ना हमारा, उस सर्कल का सेंटर इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर आता है। यानी जो ये दो लाइनें आपस में जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वो पॉइंट जो आएगा वो सर्कल का सेंटर है और सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो उससे आपके पास सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इन्हें। तो सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड अगर आपको लगाना है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। यहाँ पर आ गया आपके पास 2x प्लस 3y। ये जो 7 है, 7 को राइट हैंड साइड में ले देते हैं तो -7 हो जाएगा। साइन चेंज करो, कैंसिल। ये आएगा -5y इक्वल्स टू में 8 प्लस 7 15। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। अगर y की वैल्यू -3 आप यहाँ पर पुट करते हो तो ये +3 बनेगा, लेकिन उस साइड जाकर फिर माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो पॉइंट क्या बनेगा, 1 और -3। ये जो पॉइंट आया है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया, यानी यही हमारे सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर ऑफ सर्कल ये आपको मिल गया 1 -3। अब सर्कल का सेंटर हमारे पास है, सर्कल का सेंटर हमारे पास है 1 -3। सर्कल का पॉइंट हमारे पास है जहाँ से सर्कल पास कर रहा है। तो यहाँ से इन दोनों की हेल्प से हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन होती है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। अब इसकी रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। x और y की जगह पॉइंट पुट करेंगे जहाँ से सर्कल पास कर रहा है। लास्ट वीडियो अगर आपने बेसिक कंसेप्ट वाली नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन से पॉइंट कहाँ पर आपको पुट करने हैं। तो जो 2 और 4 है, x की जगह पुट करना है 2, h की जगह आपके पास सेंटर आ गया ये 1, y की जगह पॉइंट होएगा 4 और k की जगह -3 है तो ऑलरेडी माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया। 2 - 1 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 50। यानी अगर हम सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन के अंदर x माइनस h, h की जगह 1 पुट कर देंगे, y माइनस k, माइनस में ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा और r स्क्वायर होता है तो आपके पास सीधा r स्क्वायर आ जाएगा 50। यानी जब हम सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन में x और y को एज इट इज़ रखना है, कि उसकी जगह भी आप 2 और 4 मत पुट कर देना। वो पॉइंट आपको दिया होता है सेंटर या h या k की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर माइनस 4x, आइडेंटिटी लगा देंगे, y स्क्वायर प्लस में 6y, 50 को इधर ले आओ तो इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y। ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 50 यानी 40 इज इक्वल्स टू 0। तो ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 6y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। 11th क्वेश्चन में कहता है इफ द लाइन्स दिस एंड दिस, ये दो लाइनें आपके पास हैं, आर द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया 154 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये दोनों क्या है, सर्कल के डायमीटर हैं। देन ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया आपको दे रखा है 154। तो जो डायमीटर होता है, डायमीटर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो सर्कल का सेंटर का तो काम करते हैं ना। अगर ये सर्कल है आपके पास और एक डायमीटर मान लो ये बना दिया, एक डायमीटर ये बना दिया, तो डायमीटर तो सेंटर से ही पास होगा। यानी इन दोनों का डायमीटर का अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं तो वो सर्कल के सेंटर के बराबर ही आएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। उसके लिए इन दोनों इक्वेशन में वही एलिमिनेशन मेथड आप लगाओगे। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे वाली को 2 से कर देते हैं, साइन चेंज, -9 प्लस 8 माइनस वाई, इधर से +1, तो y की वैल्यू -1 आ गई। y -1 है तो x की निकालने के लिए यहाँ पर पुट कर दो, +3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1। तो पॉइंट बना 1 और -1।
यानी यही सर्कल का सेंटर है। और सर्कल की रेडियस के लिए आपको इसने एरिया दिया हुआ है 154। सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह आपको 154 दिया है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करो और 22 को नीचे लाओ। 22 से काटेंगे 7 पे कटेगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। अब सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं, x माइनस एच की जगह 1, y यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल्स टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 49। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, यहाँ पर आ गया ये 2 और 49 को इधर लाके माइनस करोगे तो माइनस 47। तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 11 में। ट्वेल्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। रेडियस दिया हुआ है, सेंटर लाइज ऑन द वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू 3-2। सेंटर वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है और 3-2 से ये पास कर रही है सर्कल। यानी सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग, अगर सेंटर आपका वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0 और के, क्योंकि वाई एक्सिस पर अगर लाई करता है तो जो एक्स वाला पॉइंट होता है वो 0 हो जाएगा और वाई की जगह तो के आई है यहाँ पर। अब इसको के की वैल्यू ही हमें चाहिए। अब इस के की वैल्यू निकालने के लिए जो सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास, ये एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसको आप यूज़ करो। तो इसमें एक्स और वाई वो पॉइंट है जहाँ से सर्कल पास कर रहा है। सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, 3-2 से पास कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स की जगह 3 पुट करेंगे और वाई की जगह पर 2 पुट करेंगे। सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर ये हो गया 0 और के, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर आपको 5 दिया हुआ है तो ये आ गया 9, 4 माइनस 4k प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, के स्क्वायर माइनस 4k, 9 प्लस 4 13, 25 को यहाँ लाके माइनस करोगे -12। के वैल्यू निकालने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर देंगे तो के की आपके पास 2 वैल्यू आ गई, 6 भी आ गई और -2 भी आ गई। तो इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके सर्कल की इक्वेशन आपको बनानी है, इफ़ के इक्वल्स टू 6। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस एच की जगह तो 0 आ गया, सर्कल का सेंटर 0 हो गया, वाई माइनस के की जगह 6 हो गया, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर कितना था, 5। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस में 11 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो ये आएगी। और अगर के की वैल्यू आप -2 लेते हो तो उस केस में क्या बनेगा, यहाँ पर x माइनस 0, वाई यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर फार्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है तो प्लस हो गया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y प्लस में 4 इक्वल्स टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, इसको यहाँ लाएंगे तो -21 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी 12th के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है कि ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर 2 पॉइंट है जहाँ से सर्कल पास हो रहा है। तो ये अगर आपके पास एक्सिस आ गए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, इससे 4 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पर हो गया 40, इससे 4 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पर हो गया -40। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिक है तो सर्कल जब इस तरीके से इन दोनों से पास करेगा तो सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करेगा वाई एक्सिस पर 0 के। अब इस के की वैल्यू क्या है ये भी हमें पता नहीं, और इसका जो रेडियस है वो दे रखा 5 यूनिट, तो रेडियस हमारे पास ये हो गया 5 यूनिट। अब आपको इस के की वैल्यू निकालनी है।
तो इसके लिए जो सर्कल की इक्वेशंस है या तो आप उसका यूज़ करो, ये इसमें एक छोटा तरीका ये हो सकता है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, तो ये डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉइंट अगर O ले लेते हैं हम, ये पॉइंट P ले लेते हैं, ये पॉइंट A ले लेते हैं, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगाते हो तो AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर बन जाएगा। तो AP आपके पास है कितना, AP है 5, OP हमें फाइंड करना है, और जो OA है उसकी वैल्यू 4 है, क्योंकि सेंटर से ये 4 यूनिट का डिस्टेंस था ये। तो 25 हो गया ये 4 का स्क्वायर 16 इधर ला के माइनस कर दो, तो ये बचेगा आपके पास 9, यानी जो OP है इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। OP की वैल्यू अगर 9 आ गई तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है ये आपका 9 नहीं, स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा ना। तो ये आपके पास जो ये डिस्टेंस है ये 3 यूनिट आ गया, तो ये 3 आ गया, तो इसका मतलब k की वैल्यू 3 होगी। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ जो सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल बनेगा आपका 0 3। अब हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल आ चुका है और रेडियस हमारे पास 5 यूनिट दे ही रखी थी। अब सर्कल की इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा x माइनस 3 और x माइनस 0 y माइनस 3 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब 25 हो गया। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 9, 25 को इधर ले आओ, ये इक्वेशन आ गई। अब लेकिन ये एक सिचुएशन है, सर्कल हमने अभी ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्कल इसमें नीचे की तरफ से पास करता हो, ये सर्कल इस तरीके से हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हम लेके चलेंगे। अगर सर्कल नीचे से पास करेगा तो वैल्यू सब कुछ वही निकलेगी, बस सेंटर में चेंज हो जाएगा। सेंटर इसका 0 k की जगह 0 माइनस k हो जाएगा। तो दूसरी सिचुएशन में सेंटर बन जाएगा इसका -3। तो अगर हम सेंटर लेते हैं इसमें -3, 0 -3, तो उस केस में सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, उसमें सब कुछ आपको ऐसे ही करना है, बस यहाँ पर आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y की जगह प्लस 6y आएगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। तो दोनों सिचुएशन अगर पॉसिबल हैं तो दोनों से ही आपको आंसर देना पड़ेगा। 13th क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच हैज़ 1 3 एंड 4 5 आर अपोजिट एंड ऑफ ए डायमीटर, फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर डायमीटर। तो ये कह रहा है कि सर्कल के जो डायमीटर है उसके पॉइंट आपको ये दे रखे हैं 1 3 और 4 5। तो पहले तो कह रहा सर्कल की इक्वेशन बताओ, तो इसके लिए डायमीटर फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1, तो x1 की जगह आ गया 1, x माइनस x2, y माइनस y1 और y माइनस y2। ये डायमीटर फॉर्म होती है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो -4x और -x माइनस 5x, इधर से -8y, 15 प्लस 4 19 इज इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की बन गई इक्वेशन। अब सेकेंड पार्ट में उसमें आगे कहता है कि फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर डायमीटर। अगर डायमीटर इसके परपेंडिकुलर हो, ऐसे हो, तो इसकी इक्वेशन आपको बतानी है। अब जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर मैं ए बी का और सी डी का स्लोप निकालकर उसका प्रोडक्ट करूं तो -1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी, इसका प्रोडक्ट -1 आ गया क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब आप ए बी का स्लोप लेंगे तो इसके लिए पॉइंट लगा दो आप, स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी 5 माइनस 3 और 4 माइनस 1। इसके स्लोप को मान लेते हैं m। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 माइनस 1 3, इधर आके -3 हो जाएगा,
5 माइनस 3 2। ये आ गया आपके पास सी डी का स्लोप। अब सी डी का एक पॉइंट और चाहिए हमें इक्वेशन बनाने के लिए, तो पॉइंट आप निकाल सकते हो कि ये जो पॉइंट आएगा ये इन दोनों का मिड पॉइंट भी आएगा, यानी जो सेंटर आएगा हमारा, सेंटर हो गया मिड पॉइंट। उस मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे तो x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2। तो सेंटर बना 5/2 और यहाँ से आ जाएगा 4। तो ये जो सेंटर होगा इसी से ही सी डी पास करेगा, तो सी डी ऑल्सो पासिस थ्रू 5/2 एंड 4। तो इसका मतलब अगर हम इक्वेशन बनाते हैं इसकी सी डी की, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू में स्लोप और x माइनस x1। यहाँ से 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 8 माइनस 3x और प्लस 15/2। अब ये एलसीएम लेके 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 4y माइनस 2 8 16 2 3 6, ये आ गया 15। इसको यहाँ लाओगे 6x प्लस में 4y माइनस 31 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगी सी डी की इक्वेशन। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ उसमें कहता है कि फाइंड द सेंटर, रेडियस एंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये दोनों डायमीटर के पॉइंट दे रखे हैं, डायमीटर के पॉइंट से आप सर्कल की इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन से फिर इसका सर्कल का सेंटर निकाल देंगे, रेडियस निकाल देंगे। तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन ए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर। आपको एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है जो कहाँ पर बनाया गया है, ऑन ए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल हो गया। अब इस रेक्टेंगल का कुछ डायमेंशन हमें दी है कि नहीं दी है? हाँ, इनकी जो लाइंस है वो दे रखी है आपको x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -2। पूरा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू -2। ये 4 लाइनें आपको दे रखी हैं यहाँ पर। तो अब इसमें आप क्या करो, इसके जो कोऑर्डिनेट निकाल लो, इन चारों के कोऑर्डिनेट निकालो। x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2, मतलब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू जब लेंगे तो खाली यहाँ पर x है ना, तो उसकी जब आप ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा वर्टिकल लाइन आएगी। तो ये x की वैल्यू 4 के लिए लाइन होगी, ये x की वैल्यू -2 के लिए होगी। तो यानी इस पर x की वैल्यू 4 है, कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू -2 है। और y की वैल्यू 5 और -2, तो y की वैल्यू 5 ऊपर आ जाएगी ये, और -2 यहाँ पर आएगी। इस तरीके से आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। जब ये चारों कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए तो ये कह रहा है कि सर्कल जो बनाया गया है ना वो कहाँ पर है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो किसी भी डायगोनल को ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। मान लो ये ले लिया हमने। अब ये डायगोनल जो होगा इसके जो मिड, ये जो पॉइंट आएंगे यही हमारे पास सर्कल के डायमीटर के पॉइंट आ जाएंगे। तो इसमें भी आप डायमीटर फॉर्म लगा दो, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल is also diameter of circle, diameter of circle। तो इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए डायमीटर फॉर्म लगा देंगे। वो क्या थी हमारे पास, x माइनस x1, x माइनस ये x1 लोगे, अगर आपने वो x1 ले लिया तो भी कोई बात नहीं, x माइनस x1, और यहाँ पर x माइनस x2। अब x2 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि अगर आपने वो x1 लिया है तो फिर y1 आपको वो लेना है। तो वहाँ से आ जाएगा -5, यहाँ बीच में प्लस होता है, और y ये हो जाएगा प्लस में 2। तो सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं, x² प्लस में 2x -4x -8 y²
2y माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर से 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x आ जाएगा, y वाली टर्म में माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दिस बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहाँ पर क्रॉस कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब है कि ये एक्स और वाई दोनों को क्रॉस कर रही है, कहीं पर इस तरह से पास कर रही है। तो ये जो पॉइंट है दोनों, ये दोनों पॉइंट सर्कल के डायमीटर की तरह आपको लेने हैं और सर्कल की इक्वेशन बनानी है। यानी ये दोनों पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, एक एक्स एक्सिस पर आएगा और एक वाई पर आएगा। तो इसको निकालने के लिए अगर आपको स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट अगर ध्यान है, ठीक है, ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो मैं बताऊँ उसमें कि आपको जो एक्स इंटरसेप्ट हम निकालते थे, एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला होता था माइनस सी अपॉन में ए, और जो वाई इंटरसेप्ट है इसका फार्मूला होता है माइनस सी अपॉन में बी। लेकिन इक्वेशन उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब सारी टर्म्स एक ही तरफ होनी चाहिए। तो एम स्क्वायर से लिख लेते हैं 3x प्लस में 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू माइनस 2 है, उनको यहाँ पर आप पुट करो तो आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब c की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 3 है यानी ये आ गया 4, और जो y इंटरसेप्ट है ये आ जाएगा यहाँ से, ये भी प्लस हो जाएगा अपॉन में 4, ये आ जाएगा 3। अब ये x इंटरसेप्ट है मतलब ये वाला पॉइंट निकल गया 4 0, ये y इंटरसेप्ट है ये पॉइंट निकल गया 0 3। अब ये पॉइंट सर्कल का डायामीटर है, तो डायामीटर जो वाली फॉर्म है हमारे पास वो लगाएंगे, तो उसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ सर्कल बना देते हैं। x माइनस x1, तो x1 की जगह रखना है 4 और x2 की जगह रखना है 0, प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपके पास सर्कल की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं। तो उसमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए स्क्वायर ABCD विद साइड L, ये यहाँ पर L है, विद साइड L एंड AB एंड AD एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो AB और AD है ना आपके पास, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर ये सर्कल, ये स्क्वायर की साइड है, ये 4 साइडें हैं, तो AB और AD कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। तो अगर मैं AB को यहाँ पर ऐसे ले लूँ x एक्सिस और AD को ले लूँ मैं y एक्सिस। अब ये कह रहा है सर्कल की साइड L है, तो ये L है, स्क्वायर की जो साइड है वो L है, ये भी L है, तो ये भी L हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है। तो इसके हिसाब से अगर ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये बनेगा L0, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये बनेगा 0L। अब ये जो दोनों पॉइंट है इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये सर्कल का डायमीटर बन जाएगा, क्योंकि सर्कल वो क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है इन चारों कॉर्नर से इस तरह से पास करता हुआ जा रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ये सर्कल का डायमीटर बनेगा, और डायमीटर बनते ही डायमीटर फॉर्म लगा देंगे हम, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी बन जाएगी x माइनस L, x माइनस 0, y माइनस 0 एंड y माइनस L इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस LX एंड y स्क्वायर माइनस LY इज इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर को, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस L यहाँ से कॉमन निकाल दो। तो इस स्टेप पे छोड़ो या इस पर छोड़ो, दोनों ही आंसर आपके ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम चलें 17 पर, क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ गया, तो 17 क्वेश्चन में कहता है द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस के इक्वल्स टू 0 इज 2.5 यूनिट। यानी ये सर्कल की इक्वेशन है और इसमें जो रेडियस है वो आपको 2.5 दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पहले तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है।
पहले इतना काम करते हैं। अब ये वाली जो फॉर्म है आपके पास, ये जनरल फॉर्म में दे रखा है, तो इसको आप कंपेयर करो। जो जनरल फॉर्म होती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c इक्वल्स टू 0। तो इससे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो 2g की वैल्यू -2 हो गई और 2f की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू k हो गई। तो यहाँ से g की वैल्यू आ गई -1 और f की वैल्यू आ गई 3/2। अब जो रेडियस है, रेडियस आपको दे रखी है उसने 2.5 यूनिट, मतलब 5/2 यूनिट। अब जो रेडियस का फार्मूला होता है इस फॉर्मेट में, तो वो होता है r इक्वल्स टू जी का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। तो r की जगह हमने रखा 5/2, g का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और f का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 माइनस c की जगह पुट कर देते हैं k। दोनों साइड आप कर लो स्क्वायरिंग। अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ बनेगा 25/4, यहाँ आ जाएगा 4 + 9 13/4 माइनस के को इधर लेकर आओ तो 13/4 माइनस 25/4, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -12/4 यानी -3। अब आगे कहता है कि फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। अब सर्कल का जो डायमीटर है ना, उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। तो सर्कल का देखो सेंटर तो हमारे पास आ गया है, सेंटर तो हमारे पास होता है यहाँ से जो g और f की वैल्यू आई है, तो सेंटर होता है -g और -f, तो उसके हिसाब से सेंटर बना 1 एंड -3/2, ये सेंटर आ गया। अब ये कह रहा है कि डायमीटर की आपको इक्वेशन बतानी है, उस सर्कल का डायमीटर है जो कि सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो पॉइंट आपके पास ये दे रखा है 5 एंड 2.5, तो 2.5 को लिख लेते हैं 5/2। अब यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये रेडियस है, इसी को मैं आगे बढ़ा दूंगा तो डायमीटर भी तो है ना ये। तो सर्कल की इक्वेशन या डायमीटर की इक्वेशन तो एक ही रहेगी क्योंकि लाइन तो वो एक ही है। तो इसके लिए आप लगा दो 2 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर, अब इसके लिए 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं तो वो होता है y - y1। ये स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था y2 - y1 x2 - x1 इनटू में x - x1। तो y - y1 आपके पास ये हो गया, ये माइनस में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। y2 - y1, ये y2 है, ये y1 हो गया 5/2 प्लस 3/2। फिर x2 - x1 यानी 5 - 1, यहाँ आ जाएगा x - 1। इधर हम एलसीएम लेंगे तो आ गया 2y प्लस में 3/2। इधर से 5 + 3 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, यहाँ पर भी 4 से 4 गया कैंसिल, 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको उधर लेके जाएंगे तो 2x - 2y - 5 = 0। ये आपके पास बन जाएगी डायमीटर की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ हुज 1 डायमीटर आर द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस। तो आपको सर क्या बनाना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसके एंड पॉइंट क्या होंगे, द एंड पॉइंट ऑफ हुज 1 डायमीटर। जिस सर्कल की हमें इक्वेशन बनानी है उसके डायमीटर के एंड पॉइंट क्या होंगे, आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस वाले सर्कल का जो सेंटर आएगा और इस वाले सर्कल का जो सेंटर आएगा, उन दोनों के जो सेंटर होंगे वो थर्ड सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, मतलब जैसे हमें इस सर्कल की इक्वेशन हमें बनानी है, इसका ये डायमीटर है, तो ये जो डायमीटर है ये क्या होगा, ये डायमीटर हमारे पास दो सर्कल की इक्वेशन है। ये इसका, इस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो ये होगा और इस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो ये होगा। तो हमें क्या कर लेना है पहले कि जो ये सर्कल हैं इन दोनों सर्कल का सेंटर निकाल लेना है। जो इनका सेंटर आएगा वो इस बड़े वाले सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। फिर डायमीटर फॉर्म लगाकर इसकी हम इक्वेशन बना लेंगे। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे कैसे, अब इसका सेंटर निकालने के लिए इसको हमने जो जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर करते हैं। तो 2g की वैल्यू हो गई 6 और 2f की वैल्यू हो गई -14, यानी g की वैल्यू आ गई 3 और f की वैल्यू आ गई -7। तो सेंटर क्या बना, सेंटर होता है -g एंड -f, तो यह आ जाएगा -3 एंड +7। तो पहले वाला सेंटर मान लो ये वाला हो गया हमारे पास -3 एंड 7।
अब ऐसे ही हम दूसरे को कंपेयर करते हैं। यहाँ से 2g की वैल्यू -4 है और 2f की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से g की वैल्यू आ गई -2 और f की वैल्यू आ गई 5। तो इससे जो सेंटर बनेगा ये आ जाएगा 2 and -5। ये हमारे पास आ गया ये वाला सेंटर 2 and -5। अब आप यहाँ पर इस डायमीटर की जो डायमीटर के एंड पॉइंट आए इनकी हेल्प से सर्कल की इक्वेशन बना दो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन गई, x - x1 और x - x2 प्लस y - y1 और y - y2 इज इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² - 2x प्लस 3x - 6 y² 5y - 7y - 35। तो ये आ गया x² y² प्लस x माइनस 2y माइनस 41 इज इक्वल्स टू 0। तो ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 18 में। अब इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। अभी इसके 9 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।